जरा सोचिए, अगर आपसे कोई कहे कि आपके पास सिर्फ 5 साल हैं अपनी किस्मत बदलने के लिए, देश की दिशा तय करने के लिए और दुनिया के सबसे ताकतवर देशों की कतार में खड़े होने के लिए, क्या आप उस मौके को हाथ से जाने देंगे? अब ये कोई फिल्मी डायलॉग नहीं है, ये शब्द हैं वर्ल्ड बैंक के प्रेसिडेंट अजय बांगा के। उन्होंने साफ कहा, India has 5 years to take advantage of the changes in the supply chain that are happening because of China +1। मतलब, चलिए आसान भाषा में समझते हैं। और सबसे बड़ी उम्मीद है भारत। अजय बांगा का कहना है, अगला 5 साल का समय इतिहास का सबसे बड़ा अवसर है भारत के लिए। क्यों? क्योंकि 1, भारत की जनसंख्या सबसे युवा है। 2, हमारे पास कुशल श्रमिक हैं। 3, हमारी सरकार मेक इन इंडिया और PLI स्कीम्स के जरिए मैन्युफैक्चरिंग को बूस्ट दे रही है। और 4, हम एक लोकतांत्रिक देश हैं जहां कंपनियों को चीन जैसा रिस्क नहीं होता। मतलब भारत बन सकता है नई दुनिया का मैन्युफैक्चरिंग हब, लेकिन हो सकता है और होगा में बहुत फर्क होता है। ये 5 साल सिर्फ एक मौका नहीं है, ये टिक टिक करती घड़ी है। अगर हमने अभी कदम नहीं उठाए तो वियतनाम, थाईलैंड, बांग्लादेश और इंडोनेशिया जैसे देश हमें पीछे छोड़ देंगे। अजय बांगा साफ कहते हैं, द विंडो ऑफ अपॉर्चुनिटी इज क्लोजिंग फास्ट। अब सवाल है, क्या हम तैयार हैं? चलिए एक नजर डालते हैं कि भारत की स्थिति क्या है। 1, इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग एप्पल अब आईफोन भारत में बना रहा है। फॉक्सकॉन और पेगाट्रॉन जैसी कंपनियां भारत में यूनिट्स खोल चुकी हैं। 2023 में भारत से मोबाइल फोन एक्सपोर्ट $11 बिलियन के पार गया। 2, टेक्सटाइल और गारमेंट्स बांग्लादेश से मुकाबला तगड़ा है, लेकिन भारत की क्वालिटी और स्केल का जवाब नहीं। 3, फार्मास्यूटिकल्स भारत पहले से ही फार्मेसी ऑफ द वर्ल्ड है, तो फिर दिक्कत कहां है? दिक्कतें हैं और बहुत बड़ी हैं। 1, इंफ्रास्ट्रक्चर, बिजली कट, सड़कों की हालत, पोर्ट्स की क्षमता, अभी भी सुधार की जरूरत है। 2, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, अभी भी छोटे व्यापारियों को सरकारी प्रक्रियाओं से जूझना पड़ता है। 3, स्किल गैप, हमारे पास युवा तो हैं, लेकिन क्या उनके पास वो स्किल्स हैं जो आज की इंडस्ट्री चाहती है? 4, राजनीतिक स्थिरता, हर राज्य की नीति अलग, हर सरकार का तरीका अलग, कंपनियों को क्लैरिटी चाहिए। खुशखबरी यह है कि सरकार इस मौके को समझ रही है। PM गाटी शक्ति प्लान, लॉजिस्टिक्स सुधारने के लिए, PLI स्कीम्स, प्रोडक्शन को बढ़ावा देने के लिए, डिजिटल इंडिया प्लस स्किल इंडिया, युवाओं को डिजिटल और टेक्निकल स्किल्स देने के लिए। लेकिन ये योजनाएं सिर्फ कागज पर नहीं, जमीन पर उतरनी चाहिए और तेजी से। भारत का युवा आज सिर्फ नौकरी खोजने वाला नहीं है, वो इनोवेटर है, वो क्रिएटर है, वो बिल्डर है। और इसी युवा की मेहनत पर टिकी है हमारी अगली छलांग। अगर अगले 5 साल में हमने बिजनेस करना आसान बना दिया, स्किल्स को अपग्रेड कर दिया और लाल फीताशाही को हटाकर काम की रफ्तार बढ़ा दी, तो दुनिया कहेगी, दिस इज इंडिया सेंचुरी। अजय बांगा ने जो बात कही वो सिर्फ चेतावनी नहीं, एक मौका है। भारत, ये तेरे लिए आखिरी घंटी है। उठ, भाग, दौड़, दुनिया तैयार है तुझे अगला सुपर पावर मानने के लिए, मगर क्या हम खुद तैयार हैं? 5 साल हैं जो इतिहास बना सकते हैं या सिर्फ एक और खोया हुआ मौका बन सकते हैं। अगर आप मानते हैं कि भारत को यह मौका नहीं छोड़ना चाहिए, इस वीडियो को शेयर करो, कमेंट में बताओ, इंडिया इज रेडी। और ऐसे ही गहरी लेकिन जरूरी बातों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए।